हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। देखो, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। देखो, ये नोटिस दे रखा है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। इसमें अप्रॉक्स आपको 20,000 वैकेंसीज आउट हुई हैं। अप्रॉक्स आपको 20,000 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। और इसका जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, वो देखो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। और लास्ट डेट आपकी 8 अक्टूबर की है। और जो ऑफलाइन चालान है वो 8 अक्टूबर का है। और पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको 9 अक्टूबर दे रखा है। जो करेक्शन का है वो आपको 12 और 13 अक्टूबर में आप करेक्शन हो सकता है। और जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपको दिसंबर 2022 में दे रखा है। टेंटेबली है, ये चेंज हो सकता है। और टीयर 2 का अभी आपको दिया नहीं है, तो वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका भी तो मैं आपको बता दूंगा। और ये पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ये वैकेंसीज दे रखी हैं। पे स्केल 8 में क्या है और ये 7 में क्या है, उसके हिसाब से आपको एज लिमिट और ये सब दे रखे हैं। तो इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार, कौन सी एग्ज़ाम स्केल के लिए कितना कितना आपको दे रखा है। और वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन मैंने आपको बताई है, अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज़ हैं। और जो SC ST और OBC EWR ECM PW सभी के लिए है। ECM केवल आपको ग्रुप C पोस्ट के लिए दे रखा है। और आगे आपको ये सिटीजनशिप आपको ये दे रखा है, इंडिया, नेपाल, भूटान। अगर तिब्बत के हैं तो आपको इससे पहले का आना चाहिए, सेटल आपको इंडिया में होना चाहिए 1 जनवरी 1992 में। और ये आपको एज लिमिट दे रखी है सभी के लिए, 1827, 2030, 18 और 1832। ये अलग अलग अकॉर्डिंग के आपको दे रखे हैं। एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। देखो, एज रिलैक्सेशन अगर आप SC ST है तो 5 ईयर्स, OBC हैं 3 ईयर्स, PWBD हैं तो 10 ईयर्स, और PWD OBC हैं तो आपको 13, SC ST हैं तो 15, एक्स सर्विस मैन है 3, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हैं तो 3 ईयर्स। और ये आपको अगर OBC है, SC ST से हैं आप पर्सनल डिसेबिलिटीज़, तो 8 ईयर्स दे रखा है। और ये ग्रुप C के लिए पोस्ट आपको ये दे रखी है 40 ईयर्स। ग्रुप C के लिए आपको ये दे रखी है, ग्रुप C के लिए अप टू 40 ईयर्स, 45, 45। और ये विंडो SC ST ये भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। और ये आगे देखो, आगे क्या क्या है। एक बार आप इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप इसको फॉर्म फिलअप करिएगा, जो भी कोई भी आपको गलतियां ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दे रखा है। देखो, बैचलर डिग्री होना चाहिए। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए करते हैं तो आपको मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। और अगर जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए आप देखना चाह रहे हैं, जूनियर स्टैटिक्स के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या बैचलर डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। और सभी के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट और डिग्री लाई। और बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए सभी के लिए। और कट ऑफ वगैरह आपको ये एसेंशियल क्वालिफाई बिफोर कट ऑफ, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, सॉरी, आगे आपको ये देखो, ये पोस्ट वगैरह ये आपको दे रखी हैं। अप्लाई, आप ये ऑफिशियली वेबसाइट है SSC की, उस पर आप जाके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो आपका सही होना चाहिए। और 2250 की KBG में KB में ही होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट का होना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको ऑनलाइन फ़ीस का दे रखा है। फ़ीस पेमेंट क्या है, 100 रुपीज़। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 0 दे रखा है। भीम UPI से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI के और ब्रांचेस से आप चालान, अगर चालान आप कटवाना चाहते हैं तो SBI की किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, ठीक है। आपको और ये आगे क्या दे रखा है, आपको करेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, करेक्शन आपका 12 और 13 अक्टूबर में होगा। 12-13 अक्टूबर में जो भी आपका करेक्शन है वो आप कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और उनके कोड्स वगैरह हैं वो आपको दे रखे हैं। देखो, सेंट्रल रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार और झारखंड, एंड ये आपको सिक्किम दे रखा है। और आगे आपको कर्नाटका, केरला रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में आपको ये दे रखा छत्तीसगढ़। और
मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मिजोरम, ये जो भी रीजन है उसके अकॉर्डिंग आप ये एग्ज़ाम देख सकते हैं किस किस का कहाँ पे सेंटर है एग्ज़ाम्स। और सिलेक्शन प्रोसीजर इस क्या क्या है आपका, ये देखिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 टीयर्स इंडिविजुअल ब्लू, टीयर 1 और टीयर 2, तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और आपको ये दे रखे हैं टीयर 1 में आपका क्या क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, उसका पैटर्न देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का दे रखा है आपको, 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स और 25 नंबर्स क्वेश्चन और 50 मार्क्स। ओवरऑल आपको कितना देख रखे हैं, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, और 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो एलिजिबल है बच्चे। और 100 क्वेश्चन का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने दे रखे हैं, 100, ठीक। और टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, और नेगेटिव मार्क्स आपको 0.5 का होगा, ठीक है। टीयर 2 आपको दे रखा है, टीयर 2 सेक्शन 1 में आपको दे रखा है मैथ और रीजनिंग, 30 मार्क्स के दे रखे हैं नंबर, टोटल नंबर। और ये 3 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का होगा। और ये सेक्शन 2 में मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वो आपको दे रखी है 17 मार्क्स से, 3 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, और 3 मार्क्स के होंगे, तो ये नंबर ऑफ 180, सॉरी 180, और ये 210 का होगा, ठीक। और ये सेक्शन 3 आपको दे रखा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये 20 का होगा, 20 नंबर्स होंगे इसमें, और ये 60 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ये 3 में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री टास्क के लिए ही होगा केवल। स्टैटिक्स का आपका 100 का होगा, 2 आवर्स का। और ये जनरल स्टडी फाइनेंस का 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 2 मार्क्स ईच, वो आपको दे रखे हैं। और ये सभी के लिए आपको दे रखे हैं क्वालिफाइंग नेचर है। और सेक्शन 1 आपको ये दे रखा है, सेक्शन 1, 2 और जो भी है वो आपको मैंने ये बता दिए हैं किस किस में क्या क्या आएगा, ठीक। आगे ये आपको दे रखे हैं, और सिलेक्शन ये आगे SSC DBT, और ये पैरा, ये आपको जो भी इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा वो आपको पूरा आपको एग्ज़ाम सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस में देखो क्या क्या आएगा, वो पूरा आपको पैटर्न दे रखा है, इसे भी आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और टीयर 2 में आपका क्या क्या टॉपिक्स हैं देखो, वो भी आपको दे रखे हैं, ठीक। तो टोटल आपको ये नोटिफिकेशन है, तो आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और बहुत ही अच्छा मौका है इस बार जॉब लेने के लिए। तो जो भी आपको ये दे रखे हैं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या दे रखा है इसमें। देखो एग्ज़ाम एडमिशन, और ये ओवरऑल अब तो ये ऐसी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आफ्टर सिलेक्शन के बाद है। ये जो भी चीज़ें हैं वो आप एक बार अपने एंड पे रीड कर लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है आपको क्या क्या होंगे। UR के लिए 30% सिलेक्शन दे रखा है, OBC और ये 25, और इसके लिए 20, और ये दे रखा है आपको मोड ऑफ सिलेक्शन। और कंप्यूटर फर्स्ट वे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर जूनियर ऑफ दी टीयर 1, ये कैंडिडेट आपको दे रखे हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपको टीयर 1 में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, अलग अलग का सेक्शनल कट ऑफ होगा, वो आपको टीयर 1 में क्वालिफाइंग करना है, तभी आप ये टीयर 2 में जा पाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपका अगर नहीं होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आगे नहीं हो पाएंगे, टीयर 2 के लिए नहीं हो पाएंगे। तो इसमें ये दे रखा है, टीयर 2 मेरिट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द क्राइटेरिया 1 अनदर टीयर 2 मार्क्स स्कोर इन सेक्शन 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2। टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस ये दे रखे हैं, ये क्या क्या है ये देखो,
ये कमीशन डिसीजन फाइनल और ये चीज़ें दे रखी हैं आपको। चलो मैं इधर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करके ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये देख लीजिएगा, इसमें आपको पूरा देखो फॉर्म का क्राइटेरिया आपको दिखा रखा है कैसे आपको फॉर्म करना है। तो वो आप एक बार इससे गो थ्रू कीजिए, हो जाइए। जो भी हैं वो भी आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कॉलम में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको पूरा पैटर्न दे रखा था। तो ये देखो एग्ज़ाम से ये कैसे किस तरीके से आपका फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो ये देखो पूरा आपको दे रखा है। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और फ़ोटोग्राफ्स का इसमें मेन है, तो फ़ोटोग्राफ आपको ये देखिए, फ़ोटोग्राफ आपको इस नेचर में आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको ये सैंपल्स दे रखे हैं, इसमें अगर आपका हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसको भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये देखो आगे दे रखे हैं आपको ये सेल्फी टाइप में, या आपने रिवर्स कर दिया तो आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी इस तरीके से आपका एक भी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या क्या बताया, इस तरीके से आपका फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। और लगे रहिए फ्रेंड्स, खूब मेहनत करिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।